एक्सक्यूज मी, क्या मैं? मुझे बहुत काम है। वैसे मेरे ख्याल से मेहमानों की सेवा करना और उनका ख्याल रखना आपका काम है। लेकिन वो क्या है ना, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, यहाँ पे मैं काफी अकेला अकेला सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे एक साथी चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं। क्या आप मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं? नहीं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, मेरा काम मेहमानों का ख्याल रखना है, सिर्फ मेहमानों का। सिद्धार्थ कहाँ चला गया था? दिव्या भी दिखाई नहीं दे रही, सब लोग पूछ रहे हैं तुम दोनों को। एक बार माँ, वो किसी जरूरी काम से अपने घर गई है, अभी आ जाएगी। सिद्धार्थ, क्यों कर रहे हो आप ये सब मेरे साथ? आप तो अच्छी तरह जानते हो ना कि इस जन्म ही नहीं बल्कि हर जन्म के लिए पुतुल को मैं अपनी साथी मान चुका हूं। लेकिन फिर भी आप, जिस दिव्या के साथ मैं आज प्यार का दिखावा तक नहीं कर सका, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूं? ये शादी आपको रोकनी होगी। नहीं तो एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि पुतुल की जगह मैं किसी और को कभी नहीं दे पाऊंगा, कभी नहीं। सिद्धार्थ के साथ मंजरे के लिए गई थी, और सिद्धार्थ ये सब, जरूर वहां कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। चाची, आपको पता है दिव्या दी कहाँ है? नहीं निवी, सिद्धार्थ कह रहा था वो घर गई है किसी काम से। क्यों? अरे निवी, ये क्या कर रही हो दी? क्यों? ये सब क्या है दी? ये सब पागलपन किस लिए? अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो मैं मर जाती ना। वही तो मैं चाहती हूँ। मैं नहीं जीना चाहती नवी, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। ये सब तुम क्या कह रही हो दी? क्यों कह रही हो ये सब? कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, नया रिश्ता जुड़ने वाला है तुमसे, और तुमसे शादी? कैसी शादी? कौन सा नया रिश्ता निवी? जिसे पाने के लिए मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूँ, वो 2 कदम पीछे चला जाता है। ये मेरा रिश्ता कैसे हो सकता है निवी? कैसे हो सकता है ये मेरा रिश्ता? ये सब तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या है? सिद्धार्थ मुझसे प्यार नहीं करता है निवी। और ना ही मुझसे शादी करना चाहता है।
नहीं चाहती कि वो ये शादी क्यों कर रहा है, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि वो खुश नहीं है, नहीं इस शादी से, नहीं मुझसे। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ निवी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये तुम्हें किसने बताया दी? ये सब सच नहीं है। यही सच है निवी, और मैं जानती हूँ। मैं जब भी सिद्धार्थ की आंखों में देखती हूँ, एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है, एक नाराजगी दिखाई देती है, जैसे मैंने उससे कुछ छीन लिया हो। ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को जबरदस्ती थोप रही हूँ उस पर, इसीलिए मैं आजाद कर देना चाहती हूँ इसे भी, और खुद को भी। तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो, छोड़ो दे। प्यार में बहुत ताकत होती है दी, और तुम इतनी जल्दी हार मान बैठी। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा दी, मुझे पूरा यकीन है तुम अपने प्यार से सिद्धार्थ को बदल दोगी, और सिद्धार्थ भी तुम्हारे पास आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ मेरी दी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। सिद्धार्थ तुम्हारा है दी, और तुम्हें मिलकर रहेगा, बस तुम्हें उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना होगा, उसे बताना होगा कि वो कितना मायने रखता है तुम्हारे लिए, और जिस दिन उसे तुम्हारे प्यार का एहसास होगा वो खुद को रोक नहीं पाएगा तुम्हें चाहने से। तुम ये कर सकते हो दी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? किसने कहा तुमसे कि मुझे हेल्प की जरूरत है? कॉमन सेंस जी, ये ना तो सुबह की आरती का वक्त है, ना ही शाम की पूजा का, और इस वक्त तुम भगवान से लंच पूछने तो आओगी नहीं। तो बता दो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं। अच्छा, तुम्हारे जुड़े हुए हाथ और माथे की शिकन देख के मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं भी काफी एक्सपर्ट हूं। अब ये जिद छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। बोलो, भगवान से क्या मांग रही थी? कुछ नहीं, शाम के फंक्शन के लिए मुझे बहुत तैयारियां करनी है। एक मिनट, वैसे अगर तुम मुझे बता भी देती ना तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। एक्चुअली मैं भी काफी बिजी हूं, मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है। शाम के फंक्शन में हंगामा जो कर हंगामा सब लोग आ चुके हैं, लेकिन दी और सिद्धार्थ, हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है आज। आज देखना मेरा कमाल, हंगामा। ओ जी मैं क्या, साडी तैयारियां तो अप टू डेट ने। दूल्हा किथे भंगड़े दी तैयारी लई? जी अगर मैं दूल्हा होता तो मेहमानों के आने से पहले ही नाचना शुरू कर देता, लेकिन अफसोस की बात मैं दूल्हा नहीं हूं। लेकिन हमारा दूल्हा कुछ अजीब है, कमरे से बाहर ही नहीं निकला, लगता है उसको खींच के लाना पड़ेगा। ओ जी ले आओ फिर। जी बिल्कुल।
लाओ जी, दुल्हन ते आ भी गई। नमस्ते चाचा जी, चाची जी नमस्ते। छावती तुम आ गए, से हिम्मत रखना, टूटने मत देना खुद को, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो आना ही था निधि। मैंने एक फैसला लिया है और वो फैसला मैं सिद्धार्थ को सुनाकर ही रहूंगी। बेटा आज मुबारक हो, आपका दूल्हा आ गया। अपने दूल्हे को संभाल के रखिए। क्या कहने वाली है ती आज सिद्धार्थ से? हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है आज। योर अटेंशन प्लीज। आज की रात मेरे परिवार के लिए बहुत ही खास रात है और इस खास शाम को और खास बनाने के लिए हमारे बीच में एक शानदार परफॉर्मर वीरेंद्र सूद। आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं डांस करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो दिव्या, क्या कहना चाहती हो तुम? अगर तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। नहीं सिद्धार्थ, अब मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। मैं सब जान चुकी हूँ। अब जानने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। मैं जान चुकी हूँ कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे करीब आने के बजाय तुम मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढते रहते हो। मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम मुझसे शादी सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि दादाजी चाहते हैं, तुम नहीं, है ना सिद्धार्थ? लेकिन तुम ये भी जानते हो कि ये सब जानने के बावजूद मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ तुम्हें। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे प्यार के आगे तुम्हारी ये बेरुखी कब तक टिकी रहेगी। एक ना एक दिन मैं तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बनाकर ही रहूंगी सिद्धार्थ। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।